हेलो दोस्तों, मेरा नाम पांडुरंग शिवले है और मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। और क्लास 12th में पढ़ने के साथ साथ में जेई की प्रिपरेशन भी करता हूँ। मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है पीएस क्लासेस। इसके अंदर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन 30 मिनट्स, यानी वन शॉट इन 30 मिनट्स, ऐसा इसका नाम मैंने रखा है। इसके अंदर हम आज आज फर्स्ट चैप्टर करने वाले फिजिक्स का, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बेसिकली इसके अंदर पूरा 11 12 के जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरे आएंगे। आज तो हम ये करेंगे। तो ये कौन कौन देख सकता है, तो पहले देख क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन देख सकता है। जिसने ये चैप्टर अच्छे से एक बार पढ़ा हुआ है या फिर थोड़ा बहुत, लेकिन उसे थोड़ा बहुत आता है चैप्टर, तो वो देख सकता है। और मेंस के क्वेश्चन के लिए ये जो लेक्चर है वो सफिशिएंट है, मुझे ऐसा लगता है। और जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है थोड़ा भी और वो चाहता है कि आधे घंटे में चैप्टर समझ लिया जाए, तो वो ये वीडियो ना देखे। ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले। इसके अंदर हम हर चैप्टर के, देखो, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि जो ट्रिकी होते हैं, थोड़े याद करने में परेशानी होती है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़े ट्रिकी होते हैं, याद करने में थोड़ी परेशानी होती है। ऐसे पॉइंट, दो प्रकार के पॉइंट हम इस सीरीज के अंदर लेंगे। और इस सीरीज को, मतलब इस लेक्चर को अगर कोई देख रहा है और वो मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है 70 से 80% क्वेश्चन उसके हो जाने चाहिए। क्योंकि मैंने खुद ने ये जो पॉइंट्स है उनको ही रिवाइज करके 70 से 80% क्वेश्चन किए हैं। तो बस यही इंट्रोडक्शन है। अभी डायरेक्टली हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट सिंपल पॉइंट, जैसे कि सबको पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर तीन टाइप की क्वांटिटीज आती है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। तो हम बाकियों को याद नहीं, मतलब वो याद हो ही जाती है जो कि बेसिक होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वही। और उसके बाद डिराइव्ड जो फंडामेंटल से डिराइव हुई। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में क्या है कि, तो देखिए, और एक चीज क्लियर करता हूँ। मैं इसके अंदर पूरे, मतलब पूरी स्पेलिंग वगैरह नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखूंगा। आप मेरी जो बातें हैं उनको सुनिए और रिवाइज करते चलिए, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को SQTY लिखेंगे, जिससे कि हमारा टाइम बचे। तो अगर हम 30 मिनट्स के अंदर अगर कोई पूरा चैप्टर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हम पूरे लिखेंगे नहीं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर दो क्वांटिटीज आती है जिनको आपको याद रहे, मतलब याद होनी चाहिए। उनके डायमेंशन जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होती है, ये चीज भी याद होनी चाहिए। तो पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसका यूनिट होता है रेडियन। रेडियन। और ये जो होती है डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। और दूसरी एक क्वांटिटी है, उसका नाम है सॉलिड एंगल, जिसका फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर। इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन। और ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में हमने, दूसरे और तीसरे पॉइंट में हमने यूनिट कन्वर्जन रखा है। जैसे एंगल से रेडियन, और रेडियन से, मतलब सॉरी, एंगल्स, रेडियन से डिग्री में एंगल का कन्वर्जन और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। तो जैसे पहले हम डिग्री टू रेडियन चलते हैं। तो डिग्री टू रेडियन के लिए आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। जैसे डिग्री में कोई दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 60 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 60 इंटू पाई बाय 180 अगर आप करेंगे, तो यहाँ याद रखना है पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है उस चीज को पाई बाय 180 से, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आने वाला है, पाई बाय 3। सिंपल। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा रेडियन टू डिग्री। इसके अंदर यही एग्जांपल लीजिए, या ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि पाई बाय 6। इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो क्या करेंगे, पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा 30 डिग्री। ये हमारे 3 पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट्स के बाद फोर्थ पॉइंट जो है हमारे, फोर्थ पॉइंट के बाद 15, फोर्थ से लेकर 15 पॉइंट जो है वो डायमेंशन के ऊपर बेस्ड है।
तो डायमेंशन के ऊपर बेस्ड है तो उनको तो आपको याद करना होगा, या फिर आप मतलब थोड़े याद ही कर लीजिए सिंपली। तो फोर्थ के अंदर डायमेंशन देखते हैं हम एंगुलर। जहां पर भी एंगुलर ऐसा वर्ड आ जाए जैसे एंगुलर वेलोसिटी, तो आप ये चीज याद रखिए, किसी भी क्वांटिटी के पीछे अगर एंगुलर वर्ड आ रहा है, यानी पहले अगर एंगुलर वर्ड आ रहा है तो मतलब उस क्वांटिटी को डिवाइड करना है लेंथ से। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन ऊपर, नीचे एल और टी माइनस वन। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है, वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता होगा। बस एंगुलर जब भी वर्ड आता है तब आपको याद रखना है क्या, कि डिवाइड बाय लेंथ करना है। अब इसके अंदर आप एक्सेप्शन बोल सकते हैं, सिर्फ एक एक मतलब एक ऐसी चीज है जिसके पीछे एंगुलर मतलब वर्ड लगता है, लेकिन जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, लेकिन ये फिर भी डिवाइड बाय लेंथ नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी रेडियस होता है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो जैसे कि मास एल टी माइनस वन इंटू एल, तो ये होता है एम एल टू टी माइनस वन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, डिवाइड बाय लेंथ नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रेशर और यंग्स मॉड्यूलस। दोनों का भी जो प्रेशर एंड यंग्स मॉड्यूलस इन दोनों का जो मतलब डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम होता है जैसे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का सबको पता होना चाहिए एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हो। तो आप याद रखिए फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स का सबको याद होना ही चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज है, फोर्स का याद होना चाहिए। उसको हमने पॉइंट में लिया ही नहीं है, वो एकदम बेसिक है जो कि याद होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सिक्स पॉइंट ग्रेडियंट। जहां पर भी ग्रेडियंट वर्ड लग गया, ग्रेडियंट वर्ड लग गया मतलब यहाँ पे मतलब जैसे लेंथ में क्या था कि एंगुलर मोमेंटम जो था, मतलब सॉरी एंगुलर वर्ड जब लगता है तब डिवाइड बाय लेंथ होता है। इसमें एक्सेप्शन होता है कि एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, लेकिन जब ग्रेडियंट वर्ड लगता है इसमें कोई भी मतलब ये नहीं होता कि एक्सेप्शन नहीं होता। ग्रेडियंट वर्ड लगा है मींस जैसे ग्रेडियंट वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ होगा, ग्रेडियंट वर्ड लगा है मतलब डिवाइड बाय लेंथ होगा, तो ये भी t माइनस वन। ये हुआ हमारा सिक्स पॉइंट। उसके बाद चलते हैं सेवन पॉइंट। सेवन पॉइंट है जैसे कि हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो आप सबको बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू बाय, जिन्होंने पढ़ रखा है इनको ये फॉर्मूले वगैरह याद आ रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आर स्क्वायर। तो यहां से आप इसका डायमेंशन निकालना है, फोर्स इनटू आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू कीजिए, और सिंपली फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर और एम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। सिंपल ये डायमेंशन आपको या तो याद रखिए या डिराइव कर लीजिए, दोनों में से आप जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। एक पॉइंट है जैसे कि डेंसिटी वर्ड जब भी लगता है तब सबको बताएं डिवाइड बाय वॉल्यूम करते मतलब एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, सबको पता है बेसिक चीजें। बस इसमें याद रखना है कि जब भी करंट डेंसिटी आता है तो एनर्जी, जैसे कि मान लीजिए डेंसिटी एनर्जी एनर्जी डेंसिटी है डेंसिटी, तो इसका हुआ देखो फोर्स और एनर्जी बेसिक सी चीज है। चाहे तो आप इसको पॉइंट में रख सकते हैं या मत रखिए, मैं तो कहूंगा मत रखिए, क्योंकि ये आपको याद होनी ही चाहिए यार, इतने भी बेसिक मतलब ये तो होने ही चाहिए यार। तो एम एल टू टी माइनस टू और डेंसिटी होता है एल क्यूब, तो ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला टी माइनस। बस इसमें एक चीज याद, जब भी एनर्जी लगे डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दीजिए, लेकिन जब इन करंट डेंसिटी हो, जब करंट डेंसिटी हो तब चीज याद रखनी है आपको करंट डेंसिटी में आपको याद रखना है करंट डिवाइड बाय एरिया, ये होता है। करंट डेंसिटी सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसमें करंट डिवाइड बाय एरिया होता है, बाकी सब में वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो करंट का होता है
ए लिख लीजिए, आई लिख लीजिए, और एरिया का होता है एल और -2। तो ये हुए हमारे 8 पॉइंट। उसके बाद चलते हैं 9 पॉइंट के ऊपर। तो 9 पॉइंट के अंदर जो चीजें हैं वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो 9 पॉइंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए आप फॉर्मूला याद रखिए, एनर्जी इज इक्वल टू kb, that is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। जैसे एनर्जी का होता है ml2T-2, एनर्जी का हो गया। हमें kb का निकालना है तो डिवाइड बाय टेम्परेचर, जो कि केल्विन के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो kb का जो डायमेंशन होगा ml2T-2 K-1। तो ये हुआ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए। और प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं ml2T-2 और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 बाय टाइम पीरियड, जिसको हम T⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ml2T-2 डिवाइडेड बाय, सॉरी ऊपर जाएगा T, तो ये बन जाएगा ml2T-1। तो ये हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। उसके बाद चलते हैं 10th पॉइंट, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद रखिए, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। फोर्स का आपको सबको पता होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं, mlt-2 डिवाइड बाय लेंथ। ये आ गया mt-2। ये क्या है, सरफेस टेंशन। उसके बाद चलते हैं 11 पॉइंट के अंदर। 11 पॉइंट के अंदर मैं आपको देखिए परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी इसे म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, इसे परमिटिविटी को ई नॉट से डिनोट करते हैं। तो ये इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे ट्रिक नहीं सॉरी जो कि फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो इसके लिए याद रखना है, जो कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से, जैसे चार्ज का जो होता है करंट इनटू टाइम। तो करंट चार्ज का आपको पता होना चाहिए, करंट दैट इज I इनटू टाइम। तो ये चार्ज का होता है, तो चार्ज का रखेंगे, रेडियस यानी लेंथ का रखेंगे, फोर्स का रखेंगे, तो ये मिल जाएगा। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। याद मत रखिए क्योंकि इसका बहुत बड़ा आता है, मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो बहुत बड़ा आता है, तो मत याद रखिए। सिर्फ फॉर्मूला जो कि आपको 12th में ऐसे भी रट जाएगा, तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला और डिवाइड कर लेंगे आप। उसके बाद आता है परमिएबिलिटी। ये तो हुआ परमिटिविटी। परमिएबिलिटी के लिए आपको याद रखना है C इज इक्वल टू 1/√के अंदर म्यू नॉट ई नॉट। जैसे आपको अगर म्यू नॉट निकालना है यानी परमिएबिलिटी निकालना है, तो आपको पहले ये निकालना होगा इस फॉर्मूले से, और उसके बाद C यानी स्पीड ऑफ लाइट, जो कि LT-1 फिर आप इजीली निकालोगे। ये हमारा है 11 पॉइंट। 11 पॉइंट के बाद हम चलते हैं 12 पॉइंट के अंदर। तो 12 पॉइंट में हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है F/Q, फोर्स डिवाइडेड बाय, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको याद रखना है फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू का मैंने अभी बताया I इंटू टी, फोर्स का ml-2, यहाँ से आप डिराइव कर लेंगे। इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इसका होता है ml0T-2 I-1। इसका याद रख लीजिए क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा बहुत ही मतलब परमिएबिलिटी के इसमें आता है टर्म्स में, तो आप डायरेक्टली ये याद रखेंगे तो आपको मतलब एकदम अच्छा जाएगा। अब चलते हैं 13 पॉइंट के अंदर। तो 13 पॉइंट में है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
मतलब इसको याद रखिए इन पॉइंट्स को, ml-1 t-1, ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद चलते हैं 14 पॉइंट पे, ये है हमारा इम्पल्स। ये होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का है mlt-2 इनटू टाइम हुआ mlt-1। ये हुए हमारे 14 पॉइंट। अब याद रखिए 15 पॉइंट, इसमें मैंने कोई भी डायमेंशन नहीं लिया है। जिसको फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन याद रखने में मुश्किल होती है, वो यहाँ पे फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन याद रख सकता है। ओके, और जिसको कोई और डायमेंशन है जिसको याद करने में मतलब थोड़ी मुश्किल होती है, वो इस 15 पॉइंट के अंदर याद रख सकता है। ये मैंने इसलिए छोड़ा है। तो इसके बाद हम चलते हैं 16 पॉइंट पे। 16 पॉइंट जो है हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के ऊपर बेस्ड। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के अंदर पहला जो डायमेंशन आता है वो हमारा 16 पॉइंट के अंदर कवर होगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैंने पहले ही बता दिया है क्यों लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो चीजें मतलब कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तो मतलब ये इनके ऊपर सभी के ऊपर क्वेश्चंस है मेंस में। जैसे आप रिवाइज करेंगे वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जैसे ही करते उसके बाद जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ओके, तो इसमें याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि अगर किसी फॉर्मूले में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है किसी दो टर्म्स के अंदर, तो इसका मतलब है वो जो दो टर्म्स है उनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम है। तो ये सिंपल सी चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें कहती, यही लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए फोर्स इज इक्वल टू दिया है a प्लस बी इंटू टी, तो इसका डायमेंशन इसके बराबर, इन दोनों का डायमेंशन इसके बराबर। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, आई थिंक सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है। फोर्स का डायमेंशन मतलब ये फोर्स क्वांटिटी है, ये टाइम है, और ए और बी का डायमेंशन बोला है, तो ए का तो सीधे क्या हो जाएगा mlt-2। मतलब बस ये चीज याद रखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में जो चीजें ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो चीजें ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है उनका जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा जो इधर इक्वल टू के इधर लिखा हुआ है, या इन दोनों का भी डायमेंशन लोगे तो सेम आएगा। मतलब इस क्वांटिटी का और इस पूरे क्वांटिटी का, ये जो है ये पूरी टर्म एक टर्म है और ये पूरी टर्म एक टर्म है। जैसे बी टी जो होगा वो mlt-2 के बराबर होगा, तो हमारा बी आ जाएगा mlt-2 डिवाइडेड बाय टाइम, ऊपर जाएगा mlt-3। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके बाद चलते 17 पॉइंट। इसके अंदर है फॉर्मूला डिराइव कैसे करें। मान लीजिए आपको किसी का, जैसे फोर्स का फॉर्मूला एग्जांपल से समझते हैं, फॉर्मूला डिराइविंग, फॉर्मूला डेरिवेशन या डिराइविंग। तो जैसे फोर्स आपको निकालना है टाइम की टर्म्स में, वेलोसिटी की टर्म्स में, इन दोनों की टर्म्स में फोर्स का फॉर्मूला निकालना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो अब आपको इसमें पहला स्टेप क्या करना है, फोर्स को जो है, जैसे आपको फोर्स जो है इन दोनों की टर्म्स में निकालना है, तो आप फोर्स इज इक्वल टू लिखेंगे जैसे टी की पावर ए और पी की पावर बी। यहाँ इधर फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो लिख लेंगे दूसरे स्टेप में, mlt-2। टी का जो है वो अब इन दोनों का इंडिविजुअली लिख लेंगे, तो टी का क्या होता है, टी होता है टी की पावर ए, और बी का क्या होता है lt-1 बी। अब यहाँ से आपको इक्वेशंस मिलेगी, उनको सॉल्व करना है और यहाँ पे रख देना है, मतलब यहाँ पे रख देना है, जिससे कि आपको फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी मिल जाएगा। तो m, ठीक है, जैसे m की वैल्यू यहाँ कितनी है, m की वैल्यू है से m की वैल्यू यहाँ पे है 1, लेकिन यहाँ कहीं पर भी m नहीं है, तो हमें इसका मतलब लेना ही नहीं है डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या है b, तो हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल गई 1, वही यहाँ डालेंगे, आपको वेलोसिटी के टर्म्स में फोर्स मिल जाए। अब टाइम,
तो जैसे यहाँ पे t से -2 वैल्यू है किसकी, a 1 ही है ना पावर, और माइनस b, जैसे b की वैल्यू आपको मिल गई, तो b की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे a -1, तो आपको a मिल जाएगा -1, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू -1। तो आप इसको लिखेंगे क्या, फोर्स इज इक्वल टू t टू द पावर -1 और p टू द पावर 1। ये आपको फोर्स में ये आए हुए क्वेश्चन आए हुए है, तो ये इसके बाद चलते हैं 18 पॉइंट पे। 18 पॉइंट है हमारा करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला मतलब कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ये कैसे चेक करें। जैसे इसके लिए दो चीजें हैं, तो अगर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के, यानी वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है मतलब फॉर्मूला करेक्ट है ये नहीं बता सकते, लेकिन वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है ये चीज हम बता सकते हैं। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसका सिंपली मतलब है फॉर्मूला ही गलत है, डायमेंशनली नहीं, फॉर्मूला ही गलत है। अगर वो डायमेंशनली सही है तो फॉर्मूला सही और गलत हो सकता है, क्योंकि डायमेंशन के अंदर हम नंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आगे बात करेंगे इनके बारे में, ये नहीं बता सकते। तो 19 पॉइंट यहाँ ये याद रखना है। अब यूनिट कन्वर्जन के अंदर सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 क्या है, n1 है नंबर, मतलब आपको इनमें से मान लीजिए लगभग 2 या 3 चीजें दी होंगी और एक चीज पूछ रहा होगा। तो u1 क्या है, यूनिट इन एसआई सिस्टम, u2 क्या है, यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, मतलब जिस इसमें कन्वर्ट करना। ये फॉर्मूला याद रखिए, आपकी चीजें जो है यूनिट कन्वर्जन की सॉल्व हो जाएंगी। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 रखिए, क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज रखिए, पुट कीजिए वैल्यूज और आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं फिर 20 पॉइंट की। 20 जो पॉइंट है हमारा, उसके अंदर हमें याद रखना है ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन का क्या ड्रॉबैक। तो सिंपल ड्रॉबैक है, डायमेंशन हमें किसी नंबर के बारे में, किसी लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कुछ नहीं बताता है। इसमें क्या रखना है, नंबर के बारे में कुछ नहीं बताता है, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग के बारे में कुछ नहीं बताता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कुछ नहीं बताता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में कुछ नहीं बताता है, मतलब हमें डायमेंशन। 21 पॉइंट, ठीक है। 21 पॉइंट जो है उसमें मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखा है 21 और 22 पॉइंट्स में। 21 पॉइंट्स में आपको याद रखना है कि देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर मेरे ख्याल से 5 6 7 रूल है, हमें सिर्फ 2 रूल याद रखने हैं जिससे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पहला रूल याद रखना है, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं 0 0 5 0 2 9 0 0, ऐसा एक नंबर दिया हुआ है, और इसके अंदर अगर डेसिमल नहीं है तो ना ही पीछे वाले जीरोस काउंट होंगे ना ही आगे वाले काउंट होंगे, सिर्फ ये नंबर्स। 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, ये तो आपको पता ही होगा। बेसिक रूल आपको पता होनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट रूल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप डेसिमल लगा देंगे, मतलब ये रूल हुआ हमारा पहला रूल की अगर डेसिमल नहीं है तो कुछ मत कीजिए, जैसा है वैसा ही इनको ही सिर्फ सिग्निफिकेंट काउंट कीजिए, इनको छोड़ दीजिए। फिर मान लीजिए यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है, कहीं पर भी डेसिमल है, तब क्या करना है, तब जीरो जो है, जीरो इधर के जीरो को काउंट नहीं करना है, डेसिमल चाहे कहीं पर भी हो, इधर के जीरो को काउंट नहीं करना है, यहाँ मतलब ये जीरो को भी सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। ये हमारा 21 पॉइंट है। 22 पॉइंट है हमारा, जैसे कि कोई अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 10 टू द पावर 10, इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मतलब इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते हैं,
नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, ये याद रखना है इसमें। और दूसरा है जैसे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास वगैरह, ये जो क्वांटिटी होती है इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये 22 पॉइंट। अब चलते हैं 23 पॉइंट के ऊपर। 23 पॉइंट जो है उसमें हमने रखा है राउंडिंग ऑफ को। 23, 24, 25 और 26 में हमने रखा है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ, हाँ, तो राउंडिंग ऑफ में जो पहला रूल है वो तो सबको पता होगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है कोई भी 5, 2, 0, 9, 8, इसको हमें राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक। जैसे कि इस डिजिट तक हमें, मतलब इस डिजिट को रखना है, 3 डिजिट नंबर रखना है, तो इसको हमें निकालना है। अगर ये नंबर 5 से ज्यादा है, जो कि है, तो इसके अंदर एक ऐड करेंगे। और अगर ये नंबर 5 से कम है, जो कि मान लीजिए 3 नंबर है, 9 की जगह अगर 3 होता तो हम कुछ नहीं करते, सीधा इन दोनों को निकाल देते और यही हमारा आंसर होता। तो ये हमारा 23 पॉइंट। अब बस मैं जो बता रहा हूँ इनको सुनिए, ये जो लिखा है वो एकदम शॉर्ट में, आप बस सुनते जाइए। 24 पॉइंट है हमारा, राउंडिंग ऑफ की है। इसके अंदर हमें याद रखना है, अगर ये तो है कि अगर 5 से ज्यादा है, 5 से कम, एग्जैक्ट 5 है, एग्जैक्ट 5, जिसे राउंड ऑफ कर रहे हैं वो, जैसे हमने यहाँ 9 को राउंड ऑफ किया तो ये नंबर जो है हमारा बन गया 521, क्योंकि 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो हमने एक ऐड कर दिया। अगर वही, जैसे ये क्या हो गया इसका एग्जांपल, वही अगर हम मान लीजिए यही सेम एग्जांपल, बट हम यहाँ कर रहे हैं 9 की जगह 4, 8, तो इसको जो राउंड ऑफ करेंगे 3 डिजिट तक, आंसर आएगा 520। ये चीज याद रखो। 23 रूल। 24 एग्जैक्ट 5 है, एग्जैक्ट 5 है, जैसे मान लीजिए 529450, और हमें राउंड ऑफ करना है, और इधर मान राउंड ऑफ करना है 5 डिजिट तक, जैसे 5, एग्जैक्ट 5। अगर पीछे कुछ लिखा हुआ है, पीछे अगर कुछ है तो इसके अंदर एक ऐड हो जाएगा +1, और अगर पीछे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली 5 को हटा देना है। मान लीजिए 5 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ना, तो हाँ। अब चलते हैं हम 25 पॉइंट पे, वो भी राउंड ऑफ का ही पॉइंट है। उसके अंदर है, मान लीजिए कोई आपको, और ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं राउंडिंग ऑफ के ऊपर भी क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए 25 पॉइंट, सॉरी 25 पॉइंट है ना हमारा। 25 पॉइंट के अंदर आपको याद रखना है, जब भी एडिशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, किसी भी दो क्वांटिटीज के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, जैसे मान लीजिए 2.58 और प्लस करें हम 1.44 या 4, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें कम है, नीचे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, ऊपर में 3 है, तो आंसर हमारा आएगा नीचे वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स के, मतलब उनके इतने ही नंबर हमारे किसमें होने चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स रिजल्ट के अंदर। जैसे इसका आंसर आएगा 5, ये 9 और ये 3 पॉइंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक जो डिजिट है वो सिर्फ एक ही, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर दे रहा है। तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखना है, डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम है उसी के रिस्पेक्ट में हमें रिजल्ट में लाने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.9 में एक ऐड कर दिया, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 40, ये हुआ हमारा आंसर, सिंपल। तो ये 25 हो गया। 26 रूल जो है वो भी सेम है, बस ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, अब ये है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। इसमें जैसे 6.5 है, सॉरी 6.2 है और 1.2 है, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो 2, 4, जैसे सॉरी और ऐड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4, तो 8, 4 और 12 प्लस 4, 2 और 6, 8, 8, 4, 7,
ये हमारा आंसर है। लेकिन अब यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर हमें जैसे यहाँ हमने डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए, यहाँ पे हमें पूरे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने पड़ते हैं। जैसे 1 2 3 1 2, और इसमें भी वही रूल लगे, जिसमें कम है उसके रिस्पेक्ट में ही रिजल्ट में आएंगे। तो इसमें कितने हैं 1 2, तो 2 ही हमारे रिजल्ट में आएंगे। इसको हमें मतलब निकालना है, 5 से बड़ा है तो क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा। ये हमारा हुआ आंसर। ये हुआ 26 पॉइंट। अब चलते हैं 27 पॉइंट में, जो कि है एरर्स के ऊपर। एरर्स के अंदर पहले आपको पहली चीज जो है 27 पॉइंट, वो है मीन वैल्यू। मुझे ऐसा लगता है सभी को मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू, मीन या एवरेज वैल्यू निकालना आता है। सही बात है। क्या होता है, जितने भी हमने मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसकी रीडिंग्स आई अलग अलग, उन सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कीजिए, आपको एवरेज या मीन वैल्यू निकल आ जाएगी। यही हमारा 27 पॉइंट एकदम बेसिक। 28 पॉइंट, अब मान लीजिए हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा जो आपकी मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, उसमें से माइनस करेंगे हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने एक्सपेरिमेंट की। एब्सोल्यूट एरर होता है किसी एक स्पेसिफिक का, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर एक रीडिंग आई, वो रीडिंग क्या, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। सिंपल। 29 पॉइंट, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इसका मतलब है जितने भी एरर्स हुए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एरर्स, उनको समेशन कर देंगे उनका और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एरर्स। इसका फॉर्मूला याद रखिए, समेशन सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। ये आपको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। सिंपल। और सम जो होना चाहिए उनका मतलब निगेटिव चीजों का मॉड के अंदर सम आना चाहिए, उनका मॉड दीजिए, प्रत्येक का मॉड मॉड दीजिए और ऐड कर दीजिए। 30 पॉइंट, ये पॉइंट भी एकदम सिंपल है। इसके अंदर हमें फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, एरर के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो इनको याद रखिए। फ्रैक्शनल एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, काम आपको हो जाएगा। उसके बाद चलते 31 पॉइंट। तो अब एरर्स तो हमने मतलब एरर की ये टर्म्स है। अब एरर्स इन एडिशन, एरर्स इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन, एरर इन पावर, किसी की पावर का एरर। 31 में आता है एडिशन का एरर। एडिशन एरर, तो एडिशन का एरर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a प्लस डेल्टा ए प्लस ए, सॉरी ये काम कीजिए, a की जगह मान लीजिए x आपको दिया हुआ है a प्लस डेल्टा ए और y दिया हुआ है b प्लस डेल्टा बी। आपको अब निकालना है एरर। इन दोनों का आपको x प्लस y का एरर निकालना है। इन दोनों का एरर जो होगा उसका सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा z इज इक्वल टू z, जो कि z जो होगा यहाँ पे z आएगा a प्लस b, तो डेल्टा z इज इक्वल टू z इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस b अपॉन a प्लस b प्लस डेल्टा b, ये वैल्यू अपॉन a प्लस b। ये फॉर्मूला है, याद रखिए, अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं 32 पॉइंट के ऊपर। जो हमारा 32 पॉइंट है वो है, जैसे हमने एडिशन में किया वैसे ही निगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन में एरर वही लीजिए। x है हमारा a प्लस डेल्टा a और y है हमारा b प्लस डेल्टा b। डेल्टा जो है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, उसमें कोई मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पर डेल्टा z क्या आएगा, सेम z जो होगा, बस z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे a माइनस बी, क्योंकि हमें चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए x माइनस वाई।
डिपेंड करता है क्या चाहिए उसके ऊपर, जेड की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब इसका फॉर्मूला भी सिंपल, डेल्टा ए बाय ए माइनस बी प्लस डेल्टा बी बाय बी सॉरी ए माइनस बी। फॉर्मूला याद रखिए, सिंपली आंसर मिल जाएगा 33। अगर कोई कि मतलब जब आप पेपर देंगे तब आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूला जो है याद रख लीजिए अगर याद हो पाए, या फिर ट्रिक से आपको निकालना आना चाहिए, बस एट द एंड आपको आंसर आना चाहिए। 33 पॉइंट है हमारा मल्टीप्लीकेशन के अंदर एरर। वही लीजिए एग्जांपल, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दिया हुआ है, तो डेल्टा जेड हमें निकालना है, तो डेल्टा जेड होगा जेड, बस जेड की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, ए इंटू बी हो जाएगी, और ये भी वैल्यू चेंज हो रही है, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये आ गया। सिंपल ही फॉर्मूला याद रखना है, हमने इसी एग्जांपल को लिया है। एग्जांपल क्या है हमारा, एक्स इंटू वाई, 34 मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन 33 34 डिवीजन एरर। इसके अंदर क्या होगा, x डिवाइडेड बाय y, x और y वही ले रहे हैं, यहाँ पर z चेंज हो जाएगा, a डिवाइड बाय b हो जाएगा, डेल्टा z की वैल्यू आएगी z इंटू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। 34 पॉइंट एरर्स इन डिवीजन। इसके बाद 35 पॉइंट पावर के अंदर एरर, पावर के अंदर सेम मान लीजिए। चलिए इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है से a की पावर n, तो इसके अंदर एरर निकालना है, प्लस डेल्टा ए दिया हुआ है, डेल्टा ए, तो इसके अंदर जो एरर होगा वो सिंपली z जो हो जाएगा वो हमारा पावर नीचे आ जाएगी, a n इंटू ए हो जाएगा, तो डेल्टा z जो होगा सेम z इंटू डेल्टा ए बाय ए हो जाएगा, z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे n इंटू ए। सिंपली ये हमारा एरर्स यहाँ पे खत्म हुआ। एरर्स के बाद हम चलते हैं अब हमारे वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज के ऊपर। हमारे 35 पॉइंट हो गए, 36 पॉइंट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर देखिए, फील तो मैं नहीं दे सकता आपको कि मतलब वो बनाकर, और उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। 3 फॉर्मूले हैं, 3 याद रखिए, आपके वर्नियर स्केल जो वर्नियर कैलिपर है उसके भी क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला है लीस्ट काउंट, पहला फॉर्मूला याद रखना है, 36 पॉइंट ही है वो हमारा वर्नियर। काम करते हैं, इसको ऐसा हेडिंग डाल देते हैं, इसमें 36 पॉइंट है हमारा लीस्ट काउंट। 1 MSD माइनस 1 VSD। अब MSD और VSD क्या है ये तो बताना जरूरी। मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन निकालिए एक, और मेन स्केल की टर्म्स में वर्नियर स्केल डिवीजन निकालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद चलते 37 पॉइंट। इसका चाहे तो आप एक आधा एग्जाम्पल आप YouTube से वगैरह एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलिए हम थोड़ा जल्दी कवर अप करने की कोशिश करते हैं। 37 पॉइंट है हमारा रीडिंग। हमें अब रीडिंग लेनी है, रीडिंग मान लीजिए, चलो ठीक है पूरा ही लिख लेते हैं। रीडिंग जो होगी वो होगी MSD मेन स्केल डिवीजन, जो कि एरर मतलब जैसे कैसे बताओ, जैसे वर्नियर आपको दिया होगा सारी चीजें, तो आपको याद रखना है MSD दी होगी, तब MSD 1 MSD नहीं, MSD दी होगी कि बोला होगा कि इतने इतने MSD के बाद जो आ रहा है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन जो को इंसाइडिंग, इसका फॉर्मूला याद रखिए, MSD प्लस को इंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ये फॉर्मूला होता है रीडिंग का। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, ये फॉर्मूला है अगर कोई एरर नहीं है, तो जब कोई जीरो एरर आ जाता है, जैसे पॉजिटिव जीरो एरर या फिर निगेटिव जीरो एरर, इसमें याद रखना है जब पॉजिटिव जीरो एरर आपको दिया हुआ है, या कभी कभी निकालने भी बोल सकता है, तो निकालने के लिए सिंपली इस MSD की जगह 0 रखना है, और जो कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन है इनटू लिस्ट काउंट करना है, आंसर आपको आ जाएगा अगर पॉजिटिव जीरो एरर निकालना है तो। अगर निगेटिव जीरो एरर निकालना है तो
दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जैसे निगेटिव जीरो एरर कैसे निकाले ये भी बता देता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला याद रखिए, टोटल MSD, नंबर ऑफ टोटल MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट। ये फॉर्मूला याद रखिए। निगेटिव जीरो एरर को कैसे काउंट करते हैं, अब 39 पॉइंट याद रखिए। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव जीरो एरर है या फिर निगेटिव जीरो एरर है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो जो ये तो रीडिंग हो गई, हमने रीडिंग निकाल ली, और इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो क्या हो जाएगा माइनस। पॉजिटिव है तो माइनस, और अगर वही निगेटिव है तो प्लस। याद रखिए इसके अंदर मतलब एक्चुअल रीडिंग अगर निकालनी है तो रीडिंग के अंदर ऐड कीजिए अगर निगेटिव जीरो एरर है तो, और सब्ट्रैक्ट कीजिए अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो। ये हुआ हमारा 39 पॉइंट मान लीजिए, या 38 में इसको काउंट कीजिए जैसा आप चाहे। अब चलते हैं हमारा स्क्रू गेज, इसके अंदर हम मान लीजिए 39 पॉइंट, वहां पर हमने 38 में कवर कर लिया, ऐसा सोचिए। उसको भी मतलब 38 में कवर कीजिए। तो अब 39 पॉइंट आता है, इसमें भी लीस्ट काउंट। इसका भी फॉर्मूला है पिच मतलब जो मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल, सॉरी जो स्क्रू गेज का मेन स्केल होता है, उसके अंदर कितने सब डिवाइडेड मतलब कितनी रीडिंग से, नंबर ऑफ रीडिंग जो होती है पिच, पिच डिवाइडेड बाय अगर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग जो कि स्क्रू गेज होता है। ये तो ये हमारी मेन रीडिंग की जो नंबर ऑफ मेन रीडिंग स्केल पर जितनी भी ये होती है वो पिच होती है, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होती है ये दी होगी, दोनों ही चीजें आपको दी होगी, इससे आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। शायद मैं यहाँ ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला याद रखिए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 40 पॉइंट इसके अंदर भी रीडिंग, ठीक है। इसमें मतलब जो वर्नियर स्केल है और स्क्रू गेज में सेम फॉर्मूले, बस मतलब सेम चीजें फाइंड करने बोलता है, बस फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो रीडिंग सेम ही है। मेन स्केल डिवीजन जो कोइंसाइडिंग से पहले वाला है, प्लस में आएगा जो सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट, सेम फॉर्मूला है। अब यहाँ पर भी वही 41 पॉइंट, यहाँ पर भी आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है, वो है सॉरी हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, हाँ पॉजिटिव जीरो एरर या फिर निगेटिव जीरो एरर। यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव जीरो एरर या फिर निगेटिव जीरो एरर बोल सकते हैं। पॉजिटिव है माइनस करना है, निगेटिव है प्लस करना है इसके अंदर मेन रेट। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर। कितने मिनट में हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमने पूरे चैप्टर के मेन कंसेप्ट इसमें पढ़ लिए हैं। वीडियो में शायद कल डाल दूंगा। तो चलिए बाय बाय करते हैं बंद।